नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लूसेंट की बुक से भारतीय इतिहास को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत चैप्टर है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल। चैप्टर 5 फर्स्ट मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सेनापति। कर्णव या कर्णव वंश का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? 13 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यूनानियों ने किया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी होगा आंध्र में। कहाँ पर? सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हाल।
सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। राइट ऑप्शन, इनका सही क्रम बताना है। इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहला देखिए, पहले नंबर पे शुंग ये आ जाएगा, दूसरे पे आएगा ये, 2 नंबर पे ये आएगा, तीसरे पे गुप्ता वंश आएगा, चौथे पे चोल वंश आएगा। ये इनका सही क्रम हो जाएगा। पहला शुंग होगा तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। पहला शुंग आएगा, फिर दूसरे पर सातवाहन, तीसरे पर गुप्त, लास्ट में चोल आएगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? किसने किया? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैक्टीरियन या ग्रीक ने किया। शासक और उपाधि, शासक और उपाधि, ये तो सबको पता होगा कि प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? विक्रमादित्य प्रियदर्शी, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, तो ये हो गया। और कनिष्क देवपुत्र थे। खारबेल कलिंग चक्रवर्ती थे। और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य थे। एक ऑप्शन बच जाएगा, एक ऑप्शन बच जाएगा, पहला बचा है, विक्रमादित्य वाला बचा रहेगा एक ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अपना। में पूछा गया क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 34 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। विक्रम संवत्सर का क्या होगा? 58 ईसा पूर्व। और ये क्या शक संवत्सर का क्या होगा? 78। और गुप्त संवत्सर का क्या होगा? दूसरा हो जाएगा 320 ईसा पूर्व। और कली संवत्सर का क्या होगा? 3102 ईसा पूर्व। किस समय के से गणना? किस समय से गणना? ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरफ से डी वाला सही है। चलिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था। सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली राज्य था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाण काल में बनाई गई। शुक वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुक वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पेन चाओ ने हराया था। किसने? पेन चाओ ने हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाणों ने जारी किया था। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गंधार कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी या जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पुष्यमित्र। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? 46 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शक राजा रुद्रमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गोंदो फिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किसने जारी की? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कटफिसस सेकंड ने जारी की। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? किसने प्रयोग किया था? राइट ऑप्शन डी हो जाए शकों ने किया था। किसने? शकों ने किया था। मुक्तिदाता
की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? काल अनुक्रम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यूनान, शक और कुषाण। यूनान, शक और कुषाण। भारत में प्रथम 4 सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बैक्टीरिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कारसारपण। कारसा। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? कारसापड़ कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कोचीन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोडुकू के नाम से संबोधित किया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अरिकामेडू। उत्तर मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मिनांडर। कुषाणों का संबंध था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अश्वघोष। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सीथियन, पार्थव, पहलव। राज्य और राजधानी। शुंग किसकी विदिशा की राजधानी थी? शुंग की राजधानी विदिशा थी। चेदी की राजधानी क्या थी? कलिंग। चेदी की राजधानी कलिंग थी। सातवाहन, प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण, पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की दिव्य, वेदिका या रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? राइट ऑप्शन ए हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लीजिए भाई। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो केवल ये डी, ये सही हो जाएगा बस। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चेदी से।